जो इसकी दादी थी इंदिरा गांधी, जोन सी फिरोज खान की रखेल थी, पत्नी तो कहा नहीं जाएगा क्योंकि पत्नी वाले इसने काम ही नहीं करे, वो रखेल थी। और जिसकी एंटोनिया में के थी, वो राजमाता विदेश में, सोनिया गांधी विदेश में नाच नाच के कल्बों में अपने ऊपर रपे लगवा कर आ रही हो, वो भी रखेल है, वो भी पत्नी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। और जोन सी इसकी बहन है यो प्रियंका वाड्रा, खुलेआम कह रही उस बात कुछ है वो सुन भी ले, जोन से मोहब्बत की दुकान खुलेआम भाई बहन खोल रहे हैं, तो वो भी पत्नी कहलाने के अधिकार नहीं है, ठीक है। और जोन से ये कह रहे हैं ना कि भाई हम दत्तात्रेय ब्राह्मण है, हम खुद हिंदू है, मैं उन्हें बता दूं, जनेऊ पहन के ब्राह्मणों के जनेऊ का अपमान करना खुलेआम मांस खाना कहाँ का नियम है हमें बता दो। हम खुद ब्राह्मण है, तुम्हारे घर में लहसुन तक नहीं आता, सारा मांस खा रहा, तो उसका भैया देश धर्म तुम रख कैसे रहे हो। और दूसरी बात ये, इटली का परिवार है, से इटली में भगाओ। अगर सुनो आप जाना, अगर नफरत कहे तो उस चीज को उन्होंने कभी स्वीकार करे? नफरत कितना करे हैं उन्होंने। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में लड़ा करके आपस में आज 54 साल से शासन करे हैं, और हमेशा ये 84 के दंगे किसके नफरत थे? जो दोगले हिंदू है ना, इनकी गैल ठेस लगना भी जरूरी था। क्यों जरूरी था? जोन से ये 8500 रुपए के लालच में आगा वोट गिर रहे, ना छोरियों को देख रहे, ना धर्म को देख रहे, धर्म ते बढ़ गए इनके लिए मेकअप होगा, 8500 रुपए महीना मिलेंगे, मेकअप करूंगी, पार्लर में जाऊंगी, शॉपिंग करूंगी। मैं कह रही हूँ भाजपा क्या हिंसा और नफरत फैलाती है? भाजपा कभी नहीं नफरत की राजनीति करती है। अगर नफरत की राजनीति कर रही होती तो तीसरे टर्म चुन के नहीं। ठीक है, अगर नफरत और हिंसा करती तो तीसरी बार चुन के नहीं। उसको छोड़ो, कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अभी आप लोगों ने इधर देखा, इधर क्या हो रहा था, मैं अकेला था, किस तरीके से हिंसावादी पे उतर के आ गए थे। ये तो मैं कह रहा था तो मेरे आगे नहीं बोले। अगर कोई बोल लड़का, एक मिनट भाषा सुन लो, अगर एक मिनट अभी आप चुप तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हो और वो बंदा बोल दे तो वैसा सुनेगा। स्टार्ट आपने किया और हिंसावादी के बयान का मैं जवाब देता हूँ। सुनो, वो उस बच्चे को राहुल गांधी के हिंसावादी वाले छोटे तो आपको दबाएगा वो। आप सुनो, आप बोलो ना, आप सुनो, आप छोटे तो आपको दबाएगा कोई। आप सुनो, मैं बयान का जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। क्या भाजपा हिंसा और नफरत फैलाती है जैसे राहुल गांधी ने कहा? मैम, राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है। ये उन दोगले हिंदुओं के लिए कहा है। अभी इन्होंने बोला ना दोगले क्यों कह रहे हो, हम दोगले हिंदुओं को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वही राहुल गांधी पहले भी बयान दे चुका है कि लोग मंदिर इसलिए जाते हैं ताकि लड़कियों को छेड़ सके। भाई लठ ठाले राहुल गांधी को छेड़ ले, सीधी सी बात यह है। 100 करोड़ जनता है, 140 इनके लागा बीच में खड़ा कर दे, पता चल जाएगा हिंदू के यार सब बीजेपी आरएसएस के है। सीधी सी बात है भाई, जो यहाँ मतलब हिंदुओं को गाली दे रहे हैं, जो दोगले हिंदू है ना, इनकी गैल ठेस लगना भी जरूरी था। क्यों जरूरी था? जोन से ये 8500 रुपए के लालच में आगा वोट गिर रहे, ना छोरियों को देख रहे, ना धर्म को देख रहे, धर्म ते बढ़ गए इनके लिए मेकअप होगा, 8500 रुपए महीना मिलेंगे, मेकअप करूंगी, पार्लर में जाऊंगी, शॉपिंग करूंगी। किस लिए करे भाई? हमें तो नहीं चाहता फ्री का, हमें धर्म प्यारा, अपनी इज्जत प्यारी है, जब तो हमने बीजेपी को वोट दी। सीधी सी बात है भाई, जो हमारी रखवाले का वही बीजेपी हिंसा और नफरत फैला रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं भाई, राहुल गांधी ने छोरी ठुआई, टीएमसी की लीगा राज है गठबंधन का भाई। 100 छोरियों को साजा का बिस्तर गर्म करवा रहे, ये किसका राज है? बीजेपी का तो है नहीं। और दूसरी बात, जोन सा राहुल गांधी नू कह रहा कि भाई हिंसा ये छिड़वा रहे, ये देश में मतलब गलत काम करवा रहे, वही राहुल गांधी था जो 70 साल में इन्होंने नपुंसक बनाए लोग, नसबंदी करवाई गई। इंदिरा गांधी इसकी दादी ने 5000 साधु संतों पे गोली चलवाई, पंजाब के सिखों पे गोली चलवाई, और वो ही यूपी थी जिस टाइम पे समाजवादी पार्टी का राज था भाई साहब, राम भक्तों पे गोली चलवाई, जो उनसे खून की गली बोल ली जा, छोरियों को खुलेआम ठुआया, 38 सीट आते के साथ मुजफ्फरनगर में लड़कियों को छेड़छाड़ कर रहे, तो भाई वही सरकार है। तो बीजेपी पे जो ये आरोप लगाने वाले हैं ना कि मणिपुर में 2 लड़कियों के साथ गलत हुआ था, तो भाई वो जो 100 लड़कियों के साथ में साझा का बिस्तर गर्म करो, उसका क्यों नहीं खोलते? अभी कुछ दिन पहले लड़की के साथ में खुलेआम रोड पे डाल के तो मार रहे हो लठों से, जहां महिलाओं का सम्मान नहीं वहाँ कांग्रेस का सम्मान नहीं। सीधी सी बात ये है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, अभी आपने 3-4 किस्से गिनवाए, अब मैं अगर आपसे मणिपुर और संदेश खाली और बंगाल की घटना का जिक्र करूं, क्या महिलाएं सिर्फ मणिपुर में है? क्या संदेश खाली में नहीं है? क्या पूरे बंगाल में लड़की नहीं है क्योंकि विपक्ष इस वक्त शांत है? क्या कहेंगी, लड़कियां केवल क्या मणिपुर में दिखती हैं? भाई देख, लड़कियां तो बंगाल में भी है, जिन्हें फेसबुक इंस्टाग्राम सोशल साइट चलाने से मना कर दिया जा। क्यों मना कर दिया जा? कभी बंगाल की घटना
घटना तुम बाहर तक पहुंचा दो, बाहर की लड़कियां तुम्हें सचेत करें। ठीक इस वजह से इन्होंने लड़कियों के सोशल साइट्स बंद कर दी, बाहर निकलना बंद कर दिया। हिंदुओं के जो मंदिर है उन पे इस्लामिक झंडे लगाए जा रहे। भाई सीधी सा फंडा यो है कांग्रेस पार्टी का, हमारा तो धर्म बचा नहीं और छोड़े हम दूसरे का भी नहीं, जिसका खुद धर्म नहीं है, अस्तित्व नहीं है। भाई एक बात बता, जिसकी दादी थी इंदिरा गांधी, जोन सी फिरोज खान की रखेल थी, पत्नी तो कहा नहीं जाएगा क्योंकि पत्नी वाले इसने काम ही नहीं करे, वो रखेल थी। और जिसकी एंटोनिया में के थी, वो राजमाता विदेश में, सोनिया गांधी विदेश में नाच नाच के कलबों में अपने ऊपर रपे लगवा कर आ रही हो, वो भी रखेल है, वो भी पत्नी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। और जोन सी इसकी बहन है यो प्रियंका वाड्रा, खुलेआम कह रही उस बात कुछ है वो सुन भी ले, जोन से मोहब्बत की दुकान खुलेआम भाई बहन खोल रहे हैं, तो वो भी पत्नी कहलाने के अधिकार नहीं है। ठीक है, और जोन से ये कह रहे हैं ना कि भाई हम दत्तात्रेय ब्राह्मण है, हम खुद हिंदू है। मैं उन्हें बता दूं, जनेऊ पहन के ब्राह्मणों के जनेऊ का अपमान करना खुलेआम मांस खाना कहाँ का नियम है हमें बता दो। हम खुद ब्राह्मण है, तुम्हारे घर में लहसुन तक नहीं आता, सारा मांस खा रहा, तो उसका भैया देश धर्म तुम रख कैसे रहे हो। और दूसरी बात ये, इटली का परिवार है, से इटली में भगाओ। हमारा क्या था, राजीव था, जो भी थे अपने देश के, ये मरमुरा लिए इनकी क्या तसी मरी ना, बाहर भगाओ ना, यहाँ रख क्यों रहे हो। और दूसरी बात ये, जोन से भाई जय फिलिस्तीन के नारे लग रहे, जिसके ओवैसी के बाहर हमारे जो भाई है, सनातनी भाई है, उन्होंने बाहर जाके पोस्टर लगाए उनके है भारत माता की जय के, उन पे मुकदमा दायर हो गया। और जो ये जय फिलिस्तीन के नारे लगा रहा, और दूसरा राहुल गांधी 100 करोड़ हिंदुओं के बारे में ऐसा बोल रहा, और हमारे शिव भगवान का अनादर कर रहा, उसमें कुछ नहीं करा गया अब तक। तो भाई पहली बात यह है, मंतर लोकसभा की सीट से लेकर इसके पिछोड़ने में लट चढ़ा गया, तिहाड़ जेल में घेरा जा। ठीक है, इसका मेन मुद्दा यही है और कुछ नहीं है। मुझे ये बताइए, यही कांग्रेस, यही जो विपक्ष की पार्टियां हैं, ये संविधान बचाने निकली है, क्या लग रहा है संविधान वाकई में खतरे में आ गया है, लोकतंत्र खतरे में आ गया? भाई लोकतंत्र, अरे ये संविधान तोड़ा किसने? इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू करी थी। ठीक है, संविधान खुद तोड़ने वाले। और जोन से बात करें ना कि SC ST दलित के साथ में दुर्व्यवहार करा जा रहा, खुद इन्होंने 9 संस्थानों में इनको मतलब आरक्षण खत्म कर दिया। भाई खुद ही डाल के कर्म कांड करोगे तो दूसरों को भाषण क्यों दे रहे हो, तुम दूसरों को बातें बढ़ा रहे हो। ठीक, मुझे ये बताइए, क्या संसद के अंदर किसी भी भगवान की फोटो लेके जाना, अगर मैं भोलेनाथ की बात करूं, सनातन के आराध्य हैं, उनको लेके जाना, उनको इस्तेमाल करके कोई स्टेटमेंट पास करना, तो क्या डॉली जी अब ये एक प्रचलन चल जाएगा कि भगवान को भी राजनीति में कुदा गया है कि अब भगवान भी इस्तेमाल होंगे राजनीति? भगवान इस्तेमाल कौन करवा रहा? अपना दोगला हिंदू। पहली बात तो यह है। ठीक है, जैसे पीके फिल्म में, बॉलीवुड में, भाई साहब एक मिनट, भाई बॉलीवुड में पीके फिल्म में लगाया, उसे हटाया जा रहा हमारे शिव भगवान को। भैया अल्लाह को क्यों नहीं घुमाया उसने? सोचने की बात है भाई, समझने की। अपने हिंदू दोगले के लिए मैं बता रही हूँ, जो इनकी फिल्म बाज देखा, आमिर खान सारे सब तक ठड़े निकम्मे मानस है, ध्यान रहा। निकम्मे हम खुले हम कह रहे भाई, बॉलीवुड में नंगापन चल रहा, नंगा नाच चल रहा, जिसा चलवाना जाएगा दी बेटी वहाँ को। बॉलीवुड वालों को दिक्कत नहीं है, आपको क्या? भाई हमें दिक्कत नहीं है, कल आने वाली पीढ़ी पर असर पड़ेगा ना। ये हमारे भगवान ने गुना चाह रहे। उर्फी जावेद कहती है रामायण देखकर नहीं बिगड़ते, मुझे देखकर बिगड़ जाएंगे। भाई साहब उर्फी जावेद का तो खैर क्या ही कहूँगा, तो राहुल गांधी की चल रही है और वो उसका चल रहा। ठीक है, अंत मैटर खत्म है। उर्फी जावेद का तो कोई मैटर ही नहीं है यहाँ से। मैटर किसका चल रहा? आमिर खान, ये जोन से इन्हें फिलिस्तीन के नारे लगाने वाले, राफा के ये चलाने वाले, यहाँ जम्मू कश्मीर में हिंदू मारे, वे जाति देख के नहीं मारे, वे धर्म देख के मारे। ठीक है ना, कि भाई तू किस जाति तारे, वे नूना पूछ रहे थे, अल्लाह हुआ खबर लगा मारा लग रहे थे, सीधे माथे में गोली ठोका लग रहे थे, धर्म देख के। और जोन से राफा के रॉन रोमने गाने वाले थे ये बॉलीवुड के, अब क्यों नहीं बोल रहे? सुसरे ठा गए इनके, हम तो भाई उसके फैन, हम किसी चौधे का फैन नहीं, हम अपने सनातन धर्म के योद्धाओं के फैन, और अपने माँ बाप और अपने भाइयों के फैन, हम किसी के फैन नहीं है। सनातन धर्म की आप फैन हैं डॉली जी, लेकिन देखिए बीच की अगर मैं बात करूं भी बीते दिनों की, कोई कह देता है किसी नेता का बेटा कि सनातन जो है कीड़ा मकोड़ा है, सनातन HIV एड्स है। आजकल जो है स्टेटमेंट चल रही है कि हिंदू जो है वो नफरत फैलाता है, हिंदू हिंसा करता है, सनातन आतंकवाद फैलाता है। उधर देखिए कह दिया जाता है कि RSS आतंकवाद फैलाता है। कसाब के लिए क्या दिया गया था कि RSS से जुड़ा हुआ है। क्या कहेंगी? सनातन पर जो है बहुत समय से निशाना साधा जा रहा है। 8500 रुपए में जोन से ये चोला बदलने वाले, वोट बदलने वाले, पहले तो इनके मुंह पे थप्पड़ लग रहा है, हमारे मुंह पे नहीं लग रहा। और जोन से ये अपने स्टेटमेंट में कह रहे हैं ना, ये एड्स जैसी बीमारी है, कीटाणु जैसी बीमारी है ना, जो भी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है ना हमारे देश में। पहली बात तो ये जो रखने वाला है, उनका गुना है, उन्हें बाहर खदेड़वाओ। और दूसरी बात भाई जोन
कौन से इन्हें पनाह दे रहा, इनकी बात सुन रहा, इनका खींच के जनता पे लात नहीं लगवाई जाती। ये सब किसका खेल है भाई? दोगले हिंदुओं का है और किसी का नहीं है। तलवार की नोक पे सलवार पहनने वाला तो राहुल गांधी है। और हाँ, भाई एक बात बता दे, जिसके धर्म जात बिरादरी कुछ नहीं आता, पता हो हिंदुओं के बारे में गलत पैर बोल रहा हो तो तलवार की नोक पर सलवारी पैर रखी उसने, आगे चलेगा पेटीकोट, घर लगा पेटीकोट, बाबा बन जाएगा। भाई देख लिया उसे तो। कश्मीरी पंडित नहीं है राहुल गांधी। अजी मेरा घंटा है साला कश्मीरी पंडित होता तो पहले कश्मीरी पंडितों को बाहर क्यों खदेड़वाया इन्होंने? इतने पंडितों की गैल गलत करवाया। और जोन से नू कह रहा हूँ ना मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मेरे सामने खड़ा करके ना उसे पहले तो उसके खानदान कहाँ तक चलता है, खानदान की प्रणाली कहती, उसका गोत्र कहता, उसका शासन कहता, मेरे आगे खड़े करके ला दिया। उस दिन बता दे कि यूं है कैसे होता। आपको लगता नहीं है कि नरेंद्र मोदी से बेहतर सरकार राहुल गांधी चला सकते हैं? हाँ जरूर, क्यों नहीं। खुले हम नंगा नाच करवाएंगे, छोरियों को जा जाकर उनमें नेताओं के बिस्तर गर्म करवाएंगे, और जो लोंडियों को खुले हम जा जाकर रोडों पे पिटवाएंगे, जो कर बंगाल में और खूब क्यों नहीं चलावेंगे। ये 8500 रुपए दे दे के खाते देंगे, दूसरे तो लोंडियों को ठुआ देंगे, महिलाओं को ठुआएंगे, तीसरा तो मानस मरवाएंगे, हिंदुओं का दमन करेंगे। फिर अब तो नसबंदी लोगों की और लुगाइयों की भी करी जाएगी। ठीक है, आपको लगता नहीं है राहुल गांधी बेरोजगारी कम कर सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं, महंगाई कम कर सकते हैं? अपने राज में कितने का IAS ले लिए थे इन्होंने। भाई मेरा बाबा लगा था बिजली विभाग में, लगा था दिल्ली में, वो भी तो कांग्रेस के राज में नौकरी लेकर बैठा था, अपनी मेहनत से लगा था वो, ठीक नौकरी। तो उस टाइम पे उसे IAS बना देते, जब इनमें रोजगार देने की हिम्मत थी तो उन्हें IAS बढ़ाते। तो राहुल गांधी की स्टेटमेंट से आप ताल्लुक नहीं रखती जो उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसा? कनपट्टी पे दर्शक और कुछ नहीं है। देख हाँ साहब बताऊं तो कांग्रेस के राजकुमार अरे हाँ युवा 55 साल का बुढ़ा वो युवा नेता। हमारा बापू से सिर्फ 1 साल बड़ा है, वो अपने आप को बुढ़ा कह रहा है, साला अपने आप को युवा कह रहा। छोरी चौथ का यूरोपी जावे तब ब्याह करेगा क्या तड़का करेगा तू? ठीक है डॉली जी, तो देखिए कितनी उम्र है आपकी? मेरी 22 साल है। 22 साल है। बताइए आप 52 साल के राहुल गांधी के लिए ऐसा ऐसा कह रही हैं? भाई क्यों नहीं कहेंगे? वो देखो ही तो कहते मेरे चाचा ताऊ की उम्र होगा, वो किसी दूसरे की उम्र होगा नहीं है। मैं रियलिटी बताऊं, वो पता किसकी औलाद है असली बताऊं? औरंगजेब मोहम्मद गोरी की मिक्स औलाद है, उसको पता कर लिए। ठीक है हाँ, ठीक है, मिलेंगे तो हम उनसे जरूर पूछेंगे।